पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर हैं, उनके डेली वेजेस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि हमें जो डाटा दिया गया है वो किसका दिया गया है, डेली वेजेस का दिया गया है, किसके, वर्कर्स के, 50 वर्कर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डाटा दिया गया है हमें, क्लियर है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है वर्कर के डेली वेजेस का, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, कि हम यहाँ पर किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये हमें डाटा दिया गया है, अब आपको पता है कि ये क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, तो इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, FI से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, ये होता है। तो देखिए ये निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, FI इंटू XI चाहिए, सिग्मा, तो हमें ये कॉलम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए FI की कॉलम तो हमें दी गई है, हमें और क्या चाहिए, XI, तभी तो हम मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ये निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या XI चाहिए, तो XI कैसे निकलता है, जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसका मिडल जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, XI कहलाती है। तो निकालते कैसे हैं इसको हम, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लोअर वैल्यू जो है यहाँ पर और अपर वैल्यू है उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 510, 530, 550, और यहाँ आ जाएगी हमारी 570, और यहाँ आ जाएगी 590। ठीक है बच्चों, तो देखिए 570 सामने लिख लेते हैं, 550। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपस में इंटू है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको इंटू कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 61, तो कितना आ गया, 6120। क्लियर है, अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये 74, तो कितना आ गया 7420। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4400। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको कर लें तो कितना आ जाएगा, 3420। ठीक है, और इसको करेंगे तो, क्लियर है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप सब, हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI XI चाहिए। तो सिग्मा FI XI के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, 2, 2 और 6, ये 6 हो गया, 2 और यहाँ पर 27। ठीक है बच्चों, और इसको जब हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI चाहिए, तो जो FI की कॉलम है उसको भी क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे। ठीक है, तो सम करके हमारा यहाँ देखो नंबर ऑफ वर्कर है ना, तो नंबर ऑफ वर्कर हमारे बुक में क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 50। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो इसकी क्या वैल्यू आई है, 27260, और इसकी क्या वैल्यू आई है, 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 0.52 जा 10। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए डेली वेजेस वर्कर के। क्लियर है,
ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर इसके अलावा आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। क्लियर है, हमारा आंसर यही आना है।